इस वक्त इसराइल से मनीष झा मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि इस वक्त तेल अवीव में हैं, और सुमित चौधरी स्टेरोइड से हैं, बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, अगर एक लाइन में बाइडेन की इस यात्रा को समेटे तो कह सकते हैं कि इस युद्ध की आग में और घी डाल के चले गए। अब बिल्कुल सही कहा आपने। लगभग 6-6.5 घंटे रहे। अभी से कुछ ही मिनट पहले उनका काफिला यहाँ से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया है और उन्होंने ये कह दिया है कि आप लड़ाई लड़ो और हम आपके साथ हैं, हमारे हथियार आपके काम आएंगे और हम आपकी रक्षा करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर उन्होंने पीठ थपथपाई है और उसके बाद वो रवाना हो गए हैं, क्योंकि उनको अपना भी एक पॉलिटिकल कंपल्सन था ये दिखाने के लिए कि वो इनके साथ हैं। जो बात उन्होंने कर दिया है। हाँ, दूसरी बात उन्होंने कह दिया है कि हमास का रॉकेट था, इजराइल का नहीं था। तो इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में इजराइल और अब के बीच का जो संघर्ष है वो और अधिक बढ़ने वाला है। जी सुमित, बाइडेन के आने के बाद बॉर्डर पर आप किस तरीके की हलचल देख रहे हैं? क्या इजराइल अब ज्यादा एग्रेसिव हो गया है? क्या आने वाले वक्त में आपको लग रहा है कि इजराइल अब सीधे इन्वेजन करेगा, उसकी जो पैदल फौज है वो अंदर घुसेगी? देखिए, पहले वैसे मैं आपको बता दूं, भले ही बाइडेन के आ जाने के बाद हालात डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बहुत सुधर गए हों, लेकिन यहाँ पर जो हालात हैं गाजा पे वो जस के तस हैं। आज भी करीबन 4 बार, मैं जहाँ मौजूद हूँ इन्हीं शहरों में 4 बार लेबनान माफ़ कीजिएगा कि हमास की तरफ से लगातार फायर किए गए और यहाँ पर लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज उसी तरीके से काउंटर फायर करती रही, आर्टिलरी करती रही। दूसरा सवाल आप जो लगातार कह रहे हैं कि किस तरीके से अभी मोटे तौर पर क्या इजराइल की रणनीति बदलेगी, ऑन ग्राउंड इन्वेजन होगा? दरअसल वो इसीलिए वेट कर रहे हैं। मेरी राहुल जी आपसे जब भी बात होती है कि अभी तक वो सिर्फ और सिर्फ एक कवर अप चाह रहे थे अमेरिका की तरफ से कि कहीं हमारी फोर्सेज अगर गाजा के इन इलाकों में घुसी तो अगर दूसरे फ्रंट खुलते हैं, चाहे वो लेबनान फ्रंट खुलता है, चाहे वो सीरिया की तरफ से, तो उसको सिक्योर करने के लिए उनके पास बैकअप होगा अमेरिका का। और अमेरिका उनको वो इंटेलिजेंस, वो सैटेलाइट इमेजेस, वो इंटेलिजेंस के साथ साथ सर्विलेंस देगा जो उनको गाजा के अंदर मौजूद ऑपरेशन चलाने में मददगार होगा। तो ये 2 पॉइंट थे जिनको लेकर वो कहीं ना कहीं असमंजस में थे, लेकिन आज बाइडेन की मीटिंग के बाद ये सारे पॉइंट्स लगातार दोनों के बीच में सहमति बनी होगी, क्लैरिटी आई होगी और ये भी स्ट्रैटेजी डिसाइड की होगी कि अमेरिका कितना कर सकता है इजराइल के लिए ऑन ग्राउंड और कहां प्रोवाइड कर सकता है वो सपोर्ट जो इजराइल को इस समय जरूरत है। सुमित और मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी देने के लिए। गाजा के अस्पताल पर हुए हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका और ईरान जैसे देश अपनी कूटनीतिक नफे नुकसान का गुणा भाग करने के बाद इस पर अब बयान दे रहे हैं। जो पुतिन खुद यूक्रेन पर पिछले 1.5 साल से हमला कर रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि इस युद्ध को अब खत्म कर देना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गाजा में अस्पताल पर हुए इस दर्दनाक हमले पर बड़ा बयान दिया है। उनकी बातों में गम के साथ साथ गुस्सा साफ महसूस किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने एक्स अकाउंट पर उन्होंने लिखा कि गाजा के अल अहली अस्पताल में लोगों की मौत से गहरा दुख हुआ है। मृतकों के परिवारों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदना है। हम घायलों के जल्द ही स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन इस युद्ध में आम नागरिकों की मौत होना गंभीर चिंता का विषय है और जो कोई भी इस हमले के पीछे जिम्मेदार है उनको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाना चाहिए। अस्पताल पर हुए हमले में इजराइल और हमास के इनकार के बाद एक नया नाम सामने आया है। यह नाम है फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद का। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने दावा किया है कि कल रात अस्पताल पर जो रॉकेट मिसफायर हुआ वो PIJ यानी फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद की ओर से दागा गया था। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल है कि हमास की चर्चा तो हर दिन हो रही है, फिर ये नया PIJ क्या है, क्या करता है और कब बना? तो इस पर भी सत्ता की कुंजी हम आपके सामने खोल देते हैं। आपको बता दें कि ईरान की मदद से 1981 में फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद यानी PIJ की स्थापना की गई। फिलिस्तीन में हमास के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा चरमपंथी संगठन है। इसकी शुरुआत मिस्र में पढ़ने वाले कुछ फिलिस्तीनियों ने की थी। PIJ का मुख्यालय सीरिया की राजधानी दमिश्क में है। इजराइल इस संगठन को ईरान का साथी बताता है जो इजराइल को तबाह कर देना चाहता है। इजराइल, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन और जापान ने इसे आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। ईरान हर वर्ष PIJ को 1200 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देता है। PIJ गाजा पट्टी में 8000 से ज्यादा सक्रिय सदस्य होने का दावा भी करता है। ये वेस्ट बैंक, गाजा और इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में फिलिस्तीन पर कब्जा चाहता है।